वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की इंग्लिश से जो आपका चैप्टर है द टाइगर किंग, इसको पढ़ाने वाला हूँ बेस्ट नोट्स के साथ और इजी एक्सप्लेनेशन होने वाली है इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो www.eklavyastudypoint.com को विजिट करके आप जितने भी नोट्स हैं वो मतलब आसानी से बड़े आराम से आप पढ़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। The writer tries to tell us how kings not interested in the welfare of the people. So यहाँ पे हमें बताया गया है कि किस तरीके से जो किंग, जो इसमें दिया गया है चैप्टर में, वो अपने इच्छाओं को पूरे करने के लिए कितना ज़्यादा वो सेल्फिश है। ठीक है, वो मतलब सारे कानून अपने हाथ में ले लेता है, लोगों का कुछ भी नहीं सोचता। द स्टोरी इज अबाउट द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। और ये स्टोरी है एक महाराजा की, जो कि कहाँ का महाराजा है, प्रतिबंधपुरम का। अबाउट whom द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट कॉज ऑफ हिज डेथ वुड बी अ टाइगर। और एक बहुत बड़े ज्योतिष ने कहा था कि ये राजा की डेथ का कारण एक टाइगर बनेगा। फिर क्या हुआ? In order to prove the prophecies of the astrologer wrong, the Maharaja killed 99 tigers, but the 100th tiger escaped his bullet. अब यहाँ पे ज्योतिष को गलत साबित करने के लिए महाराजा जो थे उन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया। ठीक है, और ऐसा बताया गया था कि जो 100th टाइगर होगा वो मौत का कारण बनेगा, लगभग यही मान के चलिए। ठीक है, 99 उसने मार दिया। ठीक है, 100 टाइगर भाई उसकी बुलेट से बच गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो जो बच गया था क्या वही है जो उसको मारेगा? आप इसका जो ट्विस्ट है वो आपको एंड में दिखेगा। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज नोन बाय मैनी नेम्स। ठीक है, उसको बहुत नामों से जाना जाता था, लेकिन जो सबसे फेमस नाम था वो था टाइगर किंग। द ऑथर सेज दैट एवरीबडी हु रीड्स अबाउट द महाराजा इज टेम्प्टेड टू मीट हिम बट अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट बिकॉज ही इज ऑलरेडी डेड। ठीक है, हाउएवर हिज मिथ कंटिन्यूज टू फैसिनेट पीपल। भाई इनके बारे में जब भी कोई जानता है तो हर कोई ये चाहता था कि एक बार इनसे जरूर मिले, लेकिन ये तो अब मर चुके थे। When he was born, जब महाराजा का जन्म हुआ, the astrologers foretold that he would grow up to be a warrior of warriors। ज्योतिषों ने बोला जब वो पैदा हुए कि ये तो वॉरियर्स का वॉरियर्स बनेगा, हीरो का हीरो बनेगा। बट वन डे ही वुड हैव टू मीट हिज डेथ, लेकिन एक दिन इसकी जो डेथ है वो जरूर आएगी। और एट दैट वेरी मोमेंट ए मिरेकल टुक प्लेस, और एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। तो आप समझ रहे हो, ज्योतिषों ने बता दिया था कि भाई ये लड़का बहुत बड़ा वॉरियर भी बनेगा, अच्छा राजा भी होगा, लेकिन एक चीज और बताई थी कि इसकी जो डेथ होगी ना, उसका रीजन एक टाइगर होगा। देखते हैं आगे। The baby prince, who was only 10 days old, began to speak aloud clearly and started questioning the astrologers। 10 दिन का ही सिर्फ ये हुआ और ये बोलना भी सीख गया, और जो ज्योतिष बैठे हुए थे उन्हीं से सवाल करने लगा राजा। द प्रिंस फर्स्ट said that it was a commonly known truth that anyone who took birth in this world had to die one day। भाई वो छोटा सा बच्चा कह रहा है कि जिसने भी जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा, एंड नो प्रोडिक्शंस वर नीडेड इन द मैटर। और वो कहता है कि कोई प्रोडिक्शन की जरूरत नहीं है। ही ओनली वॉन्टेड टू नो द मैनर ऑफ हिज डेथ। वो कहता है कि मुझे सिर्फ ये बता दो मेरी डेथ कैसे होगी। चीफ एस्ट्रोलॉजर जो थे, जो बड़े ज्योतिष थे, वो कहते हैं कि आपका जन्म हुआ है आवर ऑफ द बुल। ठीक है, सो आर ऑफ द बुल में आपका जन्म हुआ है। होता होगा भाई कोई ग्रह नक्षत्र वगैरह का उसने बताया होगा, ज्योतिष ने बोला भाई आपका जन्म जो है इस वाले नक्षत्र में हुआ है। सो आपकी जो डेथ का रीजन होगा वो एक टाइगर बनेगा। द चाइल्ड वॉज नॉट इवन स्केयर्ड। वो बच्चा था जो राजा, वो डरा नहीं। ही वॉर्न द टाइगर्स टू बी अवेयर ऑफ हिम। और उसने टाइगर्स को ही चेतावनी दे दी कि मुझसे बच के रहें, सावधान रहें। आगे क्या होता है? किलिंग ऑफ फर्स्ट टाइगर। तो क्या है यहाँ पे? द क्राउन प्रिंस ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे हिज चाइल्डहुड वॉज अनइवेंटफुल एज कम्पेयर टू हिज बर्थ। सो जो क्राउन प्रिंस है या जो राजा है वो धीरे धीरे लंबा होता जा रहा था, स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था हर दिन। ठीक है, और
लाइक अदर प्रिंसेस इन इंडिया द प्रिंस ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। सो और जो राजा महाराजा होते थे वो तो भाई भारत की गाय का ही दूध पीते थे, लेकिन ये जो था ये इंग्लिश जो अंग्रेजों की काव होती है उसका जो है दूध पीता था। वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन इंग्लिश नैनी। और एक आप ये तरीके से समझ लीजिए एक विमेन होती थी जो इनकी देखरेख करती थी, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और इनको इंग्लिश भी सिखाई जाती थी, इंग्लिश का ही टीचर होता था। एंड सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और ये इंग्लिश फिल्म्स वगैरह भी देखते थे। फिर क्या होता है, ही वॉज क्राउंड द किंग एट द एज ऑफ 20। 20 साल के जब हुए तो ये राजा बना दिए गए। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन स्लोली रीच्ड हिज ईयर्स। ठीक है, ही वेंट ऑन अ टाइगर हंट। जब वो हुए थोड़े बड़े तो उनको याद आ गया कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि टाइगर मुझे मारेगा। तो वो चले जाते हैं टाइगर को मारने, टाइगर का शिकार करने, और अपना पहला शिकार करके आते हैं टाइगर का। Elated by his feat, he sent for the state astrologer. The astrologer again warned the king that the prophecy was right. और इस टाइगर को मार के वो अपना मैसेज भेजते हैं एस्ट्रोलॉजर पर। एस्ट्रोलॉजर फिर कहता है कि भाई मान जाओ, मेरी जो भविष्यवाणी है वो सही थी, आपकी मौत का कारण टाइगर ही बनेगा। अब क्या हुआ, ही माइट किल 99। ठीक है, ही माइट किल 99 टाइगर्स बट द 100th टाइगर वुड प्रूव टू बी फैटल फॉर हिम। और वो कह देता है कि आप 99 टाइगर्स तो मार लोगे, पर जो 100वां टाइगर होगा ना वही आपकी जान ले लेगा। इफ द किंग वुड सक्सीड इन किलिंग द 100th टाइगर द एस्ट्रोलॉजर प्रोमिस टू कट ऑफ इज टफ्ट ऑफ हेयर। भाई एस्ट्रोलॉजर कहता है मैं अपने बाल कटवा दूंगा अगर तुमने 100 टाइगर मार दिए, मैं अपनी सारी ज्योतिष विज्ञान की किताबें जला दूंगा। ठीक है, और जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगा अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हुई। फिर है टाइगर हंटिंग। द महाराजा बैंड टाइगर हंटिंग इन हिज किंगडम। राजा ने बोला कि मेरे साम्राज्य में कोई भी आदमी एक भी टाइगर को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि ये चाहते थे कि 100 टाइगर तो मुझे मारने हैं, तो कोई और कोई भी टाइगर को ना मारे ताकि टाइगर खत्म ना हो जाए, मैं ही मारूंगा। A proclamation was issued that if anyone dared to flying so much as a stone at a tiger, all his wealth and property will be confiscated। कॉन्फिस्टिकेटेड। ठीक है, सो ये बोल दिया राजा ने कि भाई मेरे साम्राज्य में अगर कोई पत्थर तक फेंकता हुआ दिख गया टाइगर के ऊपर, उसकी सारी जमीन, सारा पैसा, सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। द किंग वॉज एडमेंट टू प्रूव द प्रेडिक्शन रॉन्ग। किंग भाई पागल हो गया, वो प्रोडक्ट मतलब जो प्रेडिक्शन की थी, जो भविष्यवाणी हुई थी उसको गलत करने में। एंड वोव टू अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स। और उसने कह दिया भाई बाकी सब काम बाद में, पहले ये 100 टाइगर मारूंगा मैं। अब आगे देखते हैं। The Maharaja faced many dangers on his quest. The bullet missed its mark, a tiger leaped upon him, and he had to fight a beast with his bare hands, etc. Each time it was the Maharaja who won. बहुत बारी टाइगर्स के साथ सीधी लड़ाई भी हो जाती थी भाई, बहुत बारी लड़ना भी पड़ जाता था, लेकिन एंड में महाराजा ही जीतता था और वो टाइगर मार के आता था। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक बहुत ही बड़े लेवल का ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम में आता है विद अ विश टू हंट टाइगर्स, और वो टाइगर हंटिंग के लिए आया होता है। भाई आपको तो पता ही है, इसने मना करवा दिया था कोई हंट नहीं करेगा। ही वॉज वेरी गुड फॉन्ड ऑफ गेटिंग हिज पिक्चर्स क्लिक्ड विद हिज विक्टम्स। और वो ये भी भाई बहुत पसंद करता था टाइगर्स मार के उनके साथ फोटो लेना। द महाराजा वॉज रेजोल्यूट, ही रिफ्यूज्ड परमिशन। महाराजा ने बोला भाई मैं परमिशन नहीं दूंगा। He felt that if he relented, other British officers too would turn up with the same request। ठीक है, so now he stood in danger of losing his kingdom। भाई उन्होंने बोला कि भाई और भी दिक्कत हो जाएगी तुम्हें फिर। सो अब उसको डर हो गया राजा को कि भाई किंगडम जा सकता है। आफ्टर मैनी deliberations with his दीवान ओवर द इशू, दे केम अप विद अ प्लान। और बहुत बात होने के बाद जो दीवान था या समझ लो मिनिस्टर टाइप से था राजा का, उसने पूरी मीटिंग वीटिंग करके एक ये प्लान बनाया। 50 डायमंड रिंग्स वर सेंट टू द ऑफिसर्स वाइफ। ये एक तरीके से रिश्वत दी गई ऑफिसर को कि हम आपको 50 जो है डायमंड की अंगूठियां देंगे, ठीक है, आपकी वाइफ को। द महाराजा एक्सपेक्टेड दैट शी वुड चूज 1 or 2 रिंग्स बट द ग्रीडी लेडी केप्ट द होल लॉट। उसने महाराजा ने सोचा था भाई जो ये रानी है एक दो लेगी, रानी ने तो भाई सारा ही कुछ उठा लिया लालच में। द ब्राइब कोस्ट हिम 3 लाख रुपीज बट हिज किंगडम वॉज सेव्ड। पर ये सब रिश्वत देने में उसके 3 लाख रुपए लगे राजा के, पर उसका किंगडम बच गया, वरना अंग्रेज ले जाते उड़ा के। द महाराजास टाइगर हंट्स पर वेरी सक्सेसफुल। लगातार महाराजा का शिकार सही हो रहा था। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 10 सालों के अंदर ही महाराजा ने 70 टाइगर से ज्यादा जो है टाइगर मार दिए थे। एज अ रिजल्ट द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन प्रतिबंधपुरम। और ये 70 टाइगर मरने के साथ ही प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स की संख्या कम हो गई।
द महाराजा डिवाइज द स्कीम फॉर किलिंग द रिमेनिंग टाइगर्स। महाराजा ने एक स्कीम बनाई। ही कॉल्ड अप द दीवान, उसने दीवान को बुलाया एंड आस्क्ड हिम टू फाइंड अ प्रिंसेस ऑफ रॉयल फैमिली, और बोला एक ऐसी महारानी ढूंढो जो रॉयल फैमिली की हो, जो और कोई आसपास के स्टेट में हो जहाँ पे टाइगर बहुत होते हो। सो ही मैनेज टू किल 99 टाइगर्स। ठीक है, और भाई ये सब हो गया, वो चला गया वहाँ पे जहाँ भी उसकी शादी हुई, वहाँ पे जो टाइगर्स थे सब उसको उसने मारे। 99 टाइगर्स तक ये मतलब मार चुका था अभी तक। और जितने भी इसके ससुर के साम्राज्य में टाइगर्स थे ना, जो फादर इन लॉ के, तो वो सारे इसने मार दिए। नाउ ओनली वन टाइगर रिमेन टू बी किल्ड। अब सिर्फ एक टाइगर बचता था जो इसको मारना था। लेकिन अब होता क्या है देखो, अरेंजेस द 100 टाइगर। अब 100 टाइगर का अरेंजमेंट कैसे हुआ? द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम। महाराजा बहुत ज्यादा दुखी हो गया। एज ही वॉज अनेबल टू फाइंड द लास्ट टाइगर, वो कह रहा है यार 99 तो मार दिए, 100वां टाइगर कहाँ से लाऊं? सडनली देयर केम द न्यूज दैट अ टाइगर हैड बीन सीन इन हिल साइड विलेज। और उसको एक न्यूज मिली कि पहाड़ी के पास में एक गांव है, वहां पे एक टाइगर देखा गया है। द महाराजा वॉज सो हैप्पी, उसको बहुत खुशी हुई, और उसने बोला कि दैट he announced a 3-year exemption from all taxes from that village and set out on the hunt at once। उसने बोला इस गांव के मैं सारे टैक्स हटा दूंगा 3 साल के लिए, बस मुझे वो टाइगर को अरेंज करके दो। द टाइगर इट सीम्ड kept himself hidden। The Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly। He ordered that the land taxes would be double। और उसने बोला कि भाई लैंड टैक्स डबल हो जाएंगे। This the Diwan tried to warn him that such a measure could prove to be catastrophic। और दीवान कहता है यार ये सब सही नहीं होगा ये सब करना, लेकिन होता क्या है, द महाराजा became more outraged and asked the दीवान to resign। वो कहता है दीवान मुझसे ज्यादा बहस मत करो, जितना बोला है उतना ही करो। द दीवान टू सेव हिमसेल्फ डिसाइडेड टू गिव अप। और दीवान गिव अप कर देता है। द ओल्ड टाइगर दैट हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। ठीक है, और फिर क्या होता है, लास्ट टाइगर कैसे आता है? द दीवान एंड हिज वाइफ ड्रैग्ड द ओल्ड एंड वीक टाइगर टू देयर कार एंड शोड इट इनटू द बैक सीट। और दीवान और उसकी वाइफ वो पुराने जो ओल्ड टाइगर को उठा के अपने कार में रखते हैं। After much resistance from the tiger, the exhausted Diwan was somehow able to leave the tiger in the forest in which the Maharaja had been hunting। और दीवान ने उसी फॉरेस्ट में टाइगर को जाके छोड़ दिया जहां महाराजा शिकार कर रहा था। द महाराजा वॉज डिलाइटेड टू सी द 100 टाइगर। महाराजा को बहुत खुशी हुई, आ गया मेरा 100वां टाइगर। सो ही टुक केयरफुल एम एंड शॉट एट द बीस्ट। और वो बहुत ही अच्छे से निशाना लगाकर टाइगर के ऊपर निशाना लगा के शॉट करता है। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप। और एक गड्ढे में टाइगर गिर जाता है। द महाराजा वॉज फिल्ड विद बाउंडलेस जॉय। महाराजा को बहुत ज्यादा खुशी होती है। ही ऑर्डर्ड द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन अ ग्रैंड प्रोसेशन। और वो ऑर्डर दे देता है ये मरे हुए टाइगर को लेके आ जाना मेरे वहीं पे साम्राज्य में। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोज लुक एट द टाइगर। शिकारी सारे जाते हैं उसको देखने टाइगर को। दे वर शॉक्ड टू सी दैट द टाइगर वॉज स्टिल लाइव। और वो देखते हैं कि ये टाइगर तो अभी भी जिंदा था। द टाइगर हैड एक्चुअली फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट हिम। वो जो टाइगर था वो थोड़ा सा बेहोश हो गया था उस गोली से। दे डिसाइडेड नॉट टू टेल द महाराजा। और वो कहते हैं कि हम महाराजा को नहीं बताएंगे कि उसने अपना टारगेट मिस कर दिया है, क्योंकि हो सकता है गुस्से में आके महाराजा इनकी जॉब छीन ले, जो शिकारी लोग थे। सो वन ऑफ द हंटर्स देन किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ। और वहीं पे जो एक शिकारी था उसने उसको मार दिया टाइगर को। सोचो भाई, महाराजा का 100वां टाइगर जो मरा नहीं था वो किसी और शिकारी ने मार दिया। महाराजा को पता चलेगा तो महाराजा इसको मार देगा। फिर क्या होता है देखते हैं। द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। और उसके बाद उस मरे हुए टाइगर को जो है दफनाने के लिए वो लोग ले गए। अ टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट। और एक टॉम्ब बना दिया गया उसके ऊपर ही। आफ्टर अचीविंग द फीट द महाराजा टर्न्ड हिज अटेंशन टू हिज चाइल्ड। और ये जीत के बाद महाराजा अपने बच्चों में ध्यान देने लगा, और उसके बच्चे का तीसरा बर्थडे था और कुछ वो स्पेशल करना चाहता था। सो वो शॉपिंग के लिए गया पर उसको कुछ ऐसा अच्छा नहीं दिखा। फाइनली उसने क्या करा, एक लकड़ी का टाइगर खरीदा खिलौना टाइप से अपने बच्चे के लिए। द वुडन टाइगर वॉज कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। और वो वुडन टाइगर को बनाने वाला जो कारपेंटर था वो थोड़ा सा अनाड़ी था। उसने टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। ठीक है, और एक मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ी सी नुकीला सा वो बना दिया था खिलौना कहीं कहीं से। सो वही नुकीली चीज जो है महाराजा के राइट हैंड पे जो है वो लग जाती है।
जब वो अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, और पर महाराजा उस पर ध्यान नहीं देता और नकीली चीज़ को बाहर निकाल देता है। लेकिन फिर होता क्या है भाई, द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन स्प्रेड इन हिज हैंड, और अगले ही दिन वो इन्फेक्शन जो था वो उसके हैंड पे पूरा फैल जाता है। इन 4 डेज, चौथे ही दिन तक आते आते वो पूरा एक घाव बन जाता है पूरे हाथ में। 3 सर्जन्स फ्रॉम मद्रास ऑपरेटेड ऑन हिम, मद्रास से बुलाए गए 3 सर्जन्स जो थे, जो ऑपरेशन करते हैं, उन्होंने किया, पर कुछ भी नहीं हो सका, महाराजा की मौत हो गई। सो इस तरीके से सोमे टाइगर ने अपना रिवेंज ले लिया, जो कि पंडितों ने बोला था कि सोमा टाइगर आप नहीं मार पाओगे, सोमा टाइगर ही आपकी मौत का कारण बनेगा। तो सोमा टाइगर तो मरा ही नहीं था, सोमा टाइगर यही था जो आपने देखा, ठीक है, जो कि एक खिलौना टाइगर था। टाइगर तो टाइगर होता है। सो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।